सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। दोस्तों जय माता की। दोस्तों पूर्णागिरि मंदिर देवभूमि उत्तरांचल में कुमाऊं मंडल के चंपावत जिले में टनकपुर शहर से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों ये मंदिर शारदा नदी के दाईं पहाड़ी पर स्थित है। और दोस्तों ये जो 108 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक माना जाता है। और इस शक्तिपीठ में श्री माता जी की नाभि भाग कटकर गिर गई, इसी नाभि की यहाँ पर पूजा की जाती है। दोस्तों अन्नपूर्णा चोटी पर स्थित है ये मंदिर, और ये अन्नपूर्णा चोटी लगभग 3000 फुट ऊपर है। और देवी भागवत पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण और कालिका पुराण, इन्हीं सभी में इनका वर्णन मिलता है कि ये 51 शक्तिपीठों में से प्रमुख है। दोस्तों पूर्णागिरि जो मंदिर है, जो माता है, इनका एक विशिष्ट स्थान है। दोस्तों कालिकागिरि, मलकागिरि और हिमलागिरि में ये प्रधान है। तो पूर्णागिरि जो मंदिर है, ये माता हैं, ये वैष्णो माता यहाँ पर के रूप में प्रतिष्ठित है। दोस्तों साल भर इस मंदिर में भक्त का आना जाना लगा रहता है, लेकिन चैत्र मास की नवरात्रि में यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। और अब मार्च अप्रैल के महीने में यहाँ पर भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों इस मंदिर का पौराणिक इतिहास भी है। दोस्तों शिव पुराण की माने तो रुद्र संहिता के हिसाब से इसमें लिखा हुआ है कि एक बार दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्होंने अपने यहाँ शिव जी को चढ़ाने के लिए, शिव जी से उनका बैर था थोड़ा, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़े ब्रह्म आयोजन किया, एक यज्ञ का आयोजन किया। और उन्होंने यज्ञ में सभी को बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन श्री शिव जी को नहीं बुलाया। जब ये चीज़ नारद जी के द्वारा श्री पार्वती जी को पता चली तो श्री पार्वती जी को बहुत बुरा लगा, और उन्होंने श्री शिव जी से कहा, मैं तो अपने पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि तुम बेटी हो, बेटी को बुलावे की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, और मैं तुमको सलाह देता हूं कि तुमको भी वहां नहीं जाना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार श्री सती जो थी, उन्होंने अपना रौद्र रूप, महाविद्या का रूप लिया और चारों दिशाओं में श्री शिव जी का रास्ता अवरोध कर दिया था। इसकी दोस्तों दूसरी वीडियो में बनाई है, लेकिन इस वीडियो में समझिए कि जब श्री शिव जी को ये पता चला कि सती जो हैं उस हवन कुंड में गिर करके सती हो गई हैं, तो श्री शिव जी ने अपना रौद्र रूप धारण किया और श्री सती का शव लेकर के वो तांडव करने लगे, और पूरे आसमान ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। अब सभी देवताओं ने श्री विष्णु जी से प्रार्थना की, कहा कि श्री शिव जी को रोकें। तो श्री शिव जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और श्री सती जी के जो देह थी, उसके देह के अलग अलग टुकड़े कर दिए। अब दोस्तों ये जो देह के टुकड़े थे, वो पूरे भूभाग के, उस समय का जो भूभाग था उसके 51 जगह पर गिरे थे। दोस्तों उसी में से जो नाभि का भाग था, वो अन्नपूर्णा जो पर्वत है उसकी शिखर पर गिरा था। दोस्तों तभी से यहाँ पे नाभि की पूजा की जाती है। दोस्तों वर्तमान में जो ये मूर्ति बनी है, इस मूर्ति को श्री चंद तिवारी जी ने बनाया था, क्योंकि मुग़लों ने बड़ा आतंक मचाया हुआ था, मंदिरों को तोड़ रहे थे। तो ये चंद तिवारी जी गुजरात में जा कर के बताया जाता है, वहाँ पे राजाओं की इन्होंने शरण ली थी। फिर इनको स्वप्न आया था कि माता का स्वप्न आया कि आप इस मंदिर की स्थापना करिए यहाँ पर। दोस्तों तो 1632 में जो माँ पूर्णागिरि धाम की इन्होंने स्थापना की। और दोस्तों इस मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। दोस्तों कहा जाता है कि एक सेठ था। दोस्तों इस एक चीज़ और बता दें, इस मंदिर के पास ही एक झूठे बाबा का मंदिर है, झूठा मंदिर है। दोस्तों उसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक सेठ था और वो संतान विहीन था। वो अक्सर देवताओं से, माता से विनती करता था कि मेरे अगर पुत्र हो जाएगा तो मैं सोने का मंदिर बनवा दूँगा। दोस्तों उसने जब मन्नत मांगी तो उसकी मन्नत पूरी हो गई, लेकिन जब उसको पुत्र का जन्म हुआ तो उसको लालच आ गया। उस लालच की वजह से
उसने सोचा कि सोने का मंदिर क्या करे, बनवा करके तांबे का मंदिर बनवा दिया। और एक तांबे का मंदिर लेके जब वो चले, लेकिन वो मंदिर उस स्थान तक नहीं पहुंच पाया, पहले ही जा करके वो एक जगह जम गया। अब दोस्तों उसने उस मंदिर पर तांबे पर सोने की पालिश करवा दी थी दोस्तों। तभी से वो मंदिर जब वहाँ जम गया तो उसी को झूठे बाबा का मंदिर बताया गया और झूठे का मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। अब दोस्तों लोग यहाँ पर आते हैं इस परिसर में, पूर्णागिरि परिसर में अन्नपूर्णा चोटी पर लाखों रंग बिरंगी चुनरियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये चुनरियाँ जो हैं ये भक्तों की आस्था का, भक्तों की महिमा का, माँ की महिमा का प्रतीक हैं। दोस्तों लोग यहाँ पर चुनरी बांधते हैं, आकर के मन्नत मांगते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो ये आकर के इसकी गांठ खोलते हैं और उसके बाद अपनी जीवन को सफल बनाते हैं। दोस्तों एक बात बता दें आपको कि इस मंदिर परिसर में ये माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का, किसी बालक का मुंडन संस्कार होता है तो वो बालक बहुत ही बुद्धिमान होता है, इसलिए लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पर जो है मुंडन करवाते हैं। अब दोस्तों एक कथा और प्रचलित है यहाँ पर कि एक बहुत बड़े शिकारी थे जिम कॉर्बेट के नाम से, और वो पर्यावरण प्रेमी भी थे। 1927 में क्या हुआ कि वो वहाँ पर विश्राम कर रहे थे उसी जगह पर, तो उन्होंने रात में जो नज़ारा देखा उस पर्वत का, माता पूर्णागिरि का वो प्रकाश देखा, तो वो माता के भक्त हो गए और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया, पूरा आध्यात्म हो गया, आध्यात्म अंदर जाग गया। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है टेम्पल टाइगर। उस पुस्तक में जिम कॉर्बेट ने उस घटना का उल्लेख किया है जो विश्राम के दौरान उन्होंने रात में देखी थी। दोस्तों इसी तरह एक और कथा प्रचलित है कि इस पूर्णागिरि मंदिर के थोड़ी ही दूर पे उस तरफ नेपाल की तरफ एक सिद्ध बाबा का मंदिर है। तो सिद्धनाथ बाबा जो है उनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि सिद्धनाथ बाबा जो है बहुत ही घमंड में उस पर्वत पर, अन्नपूर्णा पर्वत पर एक बार चढ़ने के लिए जा रहे थे। उनके घमंड को देख करके माता को अच्छा नहीं लगा। माता ने क्या किया, उन बाबा को उठा करके नदी के उस पार फेंक दिया जिसमें ये पर्वत पर न चढ़ पाए, और बाबा जा करके वहाँ पर गिरे। उसके बाद जब बाबा को माता के प्रचंड प्रताप का पता चला तो बाबा ने माता से माफ़ी मांगी। क्योंकि माँ ममतामयी हैं इसलिए उन्होंने बाबा को माफ़ कर दिया। उसके बाद माँ ने सिद्ध बाबा को एक वरदान भी दिया और कहा कि जहाँ पर ये गिरे हुए थे वहाँ पर एक मंदिर बना है, वो सिद्ध बाबा के नाम से बना हुआ है। और माँ ने कहा कि जो भक्त पूर्णागिरि का दर्शन करेंगे, इस मंदिर का दर्शन करेंगे, उसके बाद सिद्धनाथ बाबा का दर्शन करेंगे तो उसकी उन भक्तों की मनोकामना पूरी होगी। और माँ ने बताते हैं कि सिद्ध बाबा जी को बाद में दर्शन भी दिया। और दोस्तों उसके बाद प्रथा चली आई है कि जब चैत्र का नवरात्र होता है तो मार्च और अप्रैल के महीने में लाखों श्रद्धालु पहले पूर्णागिरि मंदिर जाते हैं, उसके बाद सिद्धनाथ बाबा के मंदिर के दर्शन करते हैं। अब दोस्तों बता देते हैं इतना महत्वपूर्ण मंदिर है, कहेंगे जो भक्त यूपी और उत्तरांचल के बाहर के हैं उनको दोस्तों पूरे भारत से कहीं भी आप हों दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली से टनकपुर शहर के लिए बसें मिलती हैं और प्राइवेट सवारियां भी मिलती हैं, और यूपी के आसपास के कहीं भी हों, कुल मिलाकर के आपको पहले टनकपुर शहर आना है। और टनकपुर शहर की कनेक्टिविटी भारत के लगभग सभी प्रमुख स्थानों से है। अब दोस्तों उस टनकपुर शहर पे आकर के आपको 17 किलोमीटर चलना होगा, और दोस्तों 17 किलोमीटर चलने के बाद ये अन्नपूर्णा पहाड़ी आएगी। और दोस्तों अन्नपूर्णा पहाड़ी पर ऊपर 3 किलोमीटर चढ़ना होगा, उसके लिए आपको किसी वाहन की उपलब्धता नहीं मिलेगी। वहाँ के दर्शन, वहाँ पर की चढ़ाई आपको पैदल ही करनी पड़ेगी। ये यात्रा, ये चढ़ाई बहुत कठिन है क्योंकि तीखी पहाड़ियाँ हैं, इसलिए बहुत ही किस्मत वाले भक्त होते हैं जिनको माता वहाँ पे बुलाती हैं। दोस्तों टनकपुर से 16 किलोमीटर की दूरी पर वो पहाड़ी चढ़ाई शुरू होती है, और दोस्तों 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। और दोस्तों ये माता जो हैं ये सात्विकी और राजसी दोनों गुण इनके अंदर हैं, इसलिए इन्हें वैष्णव शक्ति के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों जो भक्त पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ इस मंदिर में माथा टेकते हैं और
मन्नत मांगते हैं, माता उनकी मुराद स्वयं पूरी करती हैं, ज़रूर पूरी करती हैं। ऐसा बहुत ही भक्तों के मुँह से आपने सुना होगा दोस्तों। बोले जय माता की।